हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी भाषा फर्स्ट का। ठीक है, हिंदी भाषा फर्स्ट का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए देखते हैं। देखिए, ये है सीटेट 2024 और 2025 के लिए। ठीक है, और पेपर सेकंड वालों के लिए भाई। ओके, और हिंदी भाषा फर्स्ट है, आप लोग जानते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। ठीक है, इससे पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं, और जो लोग अभी तक पिछला प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं कर पाए हैं वे लोग जा कर के सीरियल वाइज शुरू से 1 से लेकर के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते करते आइए। ठीक है, सभी प्रैक्टिस सेट का आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, और इस वीडियो में जो है हिंदी भाषा फर्स्ट है। ठीक है, तो आप लोग जानते ही हैं कि गद्यांश, पद्यांश, पेडागॉजी और व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन रहने वाले हैं इस वीडियो में या फिर इस प्रैक्टिस सेट में। ओके, और आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए, हिंदी भाषा फर्स्ट और हिंदी पेडागॉजी का, ठीक है, हिंदी पेडागॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भर भर के आपको मिल जाएंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस के प्लेलिस्ट में। ठीक है, आप लोग यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहां से प्लेलिस्ट में जाएं, और प्लेलिस्ट में आपको हिंदी पेडागॉजी नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2011 से लेकर के 2024 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, सभी मतलब जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ठीक है, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे मैथ पेडागॉजी हो। ओके, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से भर भर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्व करिए। ठीक है, इस जो है गद्यांश को पढ़कर 91 से 99 तक के क्वेश्चन का जवाब देना है भाई। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, हम कहेंगे, मतलब हमारा विचार ये है कि आप लोग सीटेट के एग्ज़ाम में जो हिंदी के पैराग्राफ्स आते हैं उनको आप लोग माइंड को कंसंट्रेट करके ध्यानपूर्वक अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं, मतलब पैराग्राफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं उनका आप लोग फटाफट से जवाब दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन का जवाब देंगे, फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन का जवाब देंगे, ऐसे करेंगे ना तो टाइम बहुत ज़्यादा लॉस होगा। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप लोगों को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ने से आपको पैराग्राफ याद हो जाता है तब तो बहुत ही बेटर है भाई, आपके समय का बचत होगा। वरना भाई तो क्वेश्चन का तो जवाब दे ही देंगे बट टाइम ज़्यादा लॉस होगा। ठीक है, तो आपको टाइम जो है बचाना है, और टाइम बचाने के लिए आपको पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक माइंड को कंसंट्रेट करके एक बार अच्छे से पढ़ना है। ओके, कोशिश करिएगा, अगर ना हो पाए तो पैराग्राफ पढ़कर ही जवाब दीजिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पैराग्राफ को भाई। देखिए, 22 दिसंबर 1939 को श्री धन सिंह नागरकोटी का घर रिसने लगा। मल्ली ताल में दाहिनी ओर बने कुछ घर भी रिसने लगे। जाड़ों के दिनों में रिसना कम ही होता था, पर अब की बार पता नहीं क्यों पहाड़ी पर घरों में भी इस रिसाव के कारण ठंड का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही होने लगा। संतोष की बात थी कि शाम तक पानी का जोर हल्का पड़ने लगा, पर रात को जो बर्फ गिरनी शुरू हुई तो अगले 2 दिन तक थमने का नाम ही नहीं लिया। 24 दिसंबर की शाम तक आकाश खुल गया और लोग व्हाइट क्रिसमस या श्वेत बड़ा दिन मनाने की तैयारी में जुट गए। बड़ा दिन जब आया तो सूर्य देव के दर्शन हुए। छतों पर भी
छतों पर की, ठीक है, छतों पर की बर्फ खिसक गिर कर घरों के सामने जमा हो गई थी। उसे हटाकर रास्ता साफ किया गया। पिघलती बर्फ के कारण हाड़ कंपाने, ठीक, हाड़ कंपाने वाली सर्दी में भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। ठीक है, पिघलती बर्फ के कारण हाड़ कंपाने वाली सर्दी में भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ और वे परस्पर क्रिसमस की शुभकामनाएं और डालियों का आदान प्रदान करने लगे। आगे देखते हैं। देखिए, तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे हो गया था। पानी की पूर्ति नलों के भीतर पानी के जमने से नल फट जाने से रुक गई थी। ओके, तो भाई क्वेश्चन का जवाब देते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, एक बात और आप लोगों को कानों कान खबर कर देते हैं कि आप लोग जो ऑप्शन में रेड कलर से टिक लगा हुआ है उसी को आप लोग सही मानकर उसे ही मत क्वेश्चन का जवाब देने लगना कि भाई ऑप्शन सी पर रेड कलर से टिक लगा हुआ है वही सही होगा। ऐसा नहीं है भाई। जिस ऑप्शन पर रेड कलर में टिक लगा है वो ऑप्शन गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों से हमारा कहने का मतलब है कि आप लोग अपने माइंड से सोच समझ कर पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके बाद ही जवाब दीजिए। ठीक है, ना कि जिस पर टिक लगा है उसी को बता दे भाई कि हाँ वही सही है। वो सही हो सकता है बट गलत भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए आप लोग अपने माइंड से जवाब दीजिए। देखिए, क्वेश्चन है, गद्यांश में क्रिसमस के लिए व्हाइट क्रिसमस शब्द इसलिए आया क्योंकि, बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है। क्योंकि क्रिसमस के अवसर पर बहुत बर्फ पड़ी थी। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है भाई। ओके, क्रिसमस वाले दिन अधिक बर्फ गिरने के कारण सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा था। इस कारण क्रिसमस के लिए व्हाइट क्रिसमस शब्द का प्रयोग किया गया। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, जाड़े के दिनों में पानी का रिसना, बताइए भाई, जाड़ों के दिनों में पानी का रिसना इस बार ज़्यादा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। लेखक ने स्पष्ट किया कि पहले की अपेक्षा इस बार जाड़ों के दिनों में पानी का रिसाव अधिक था। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, संतोष की क्या बात थी, संतोष की क्या बात थी भाई, बताइए। शाम को बारिश कम होने लगी, ऑप्शन नंबर डी सही है। संतोष की बात यह थी कि शाम को बारिश कम होने लगी। आगे देखते हैं। देखिए, गद्यांश के अनुसार बर्फ कब से पड़ना शुरू हुई, बताइए भाई, बर्फ कब से पड़ना शुरू हुई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, बताइए, बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है। 22 दिसंबर की शाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। 22 दिसंबर की शाम से ही बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, देखिए, पानी की आपूर्ति, ठीक है, पानी की आपूर्ति क्यों नहीं हो पाई, बताइए भाई क्यों नहीं हो पाई। पानी नलों में जम गया था, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नलों में पानी जमने के कारण जलापूर्ति नहीं हो पाई थी। 96 है। देखिए, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि, क्या कहा जा सकता है भाई, बताइए।
गद्यांश के आधार पर क्या कहा जा सकता है? पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना कठिन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हाड़ कँपाने वाली सर्दी से आशय है। बताइए भाई, क्या आशय है? हड्डी कँपाने वाली सर्दी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 97 का डी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, उत्साह शब्द है, कैसा शब्द है भाई? उत्साह। बताइए, उत्साह भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, उत्साह भाववाचक संज्ञा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, घर का बहुवचन रूप है, क्या भाई? घर का बहुवचन रूप क्या है? घर ही है भाई। ठीक है, घर का बहुवचन, घर, घर जो है रूप, घर नाम ही बहुवचन है। ओके, तो घर का एक वचन और बहुवचन घर ही होता है। आगे देखते हैं। देखिए, अब पद्यांश को पढ़ना है भाई। ठीक है, कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। चलिए भाई, चुनते हैं हम लोग। देखिए, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती हैं बाहर, बचपन कोमल तनमन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। वृंद लताएं पौधे डाली, चारों ओर भरे हरियाली, मन में जगे उमंग यही है सृष्टि का उपहार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, मुश्किल से मिलता है जीवन, हम सब इसे बनाएं चंदन, पर्यावरण सुरक्षित ना हो तो सब बेकार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। ठीक है भाई, तो अब हम लोग क्वेश्चन का जवाब देते हैं भाई। देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 है, हरा भरा जीवन का अर्थ है, क्या है भाई? हरा भरा जीवन का अर्थ क्या है? खुशियों से परिपूर्ण जीवन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक है, हरा भरा जीवन का अर्थ है खुशहाल जीवन, अर्थात खुशियों से परिपूर्ण जीवन। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं? बताइए भाई, कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं? बताइए। समस्त प्राकृतिक उपादान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। समस्त प्राकृतिक उपादान जैसी नदियाँ, जैसी बोल रहे हैं, जैसे नदियाँ पर्वत हवा पेड़ आदि बाहर लेकर आती हैं। ओके, आगे देखते हैं। कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? बताइए भाई, कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कवि यह संदेश देना चाहता है कि, कौन सा संदेश देना चाहता है भाई? पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार, पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि, क्या कहना चाहता है भाई? व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अनुपम से अभिप्राय है,
अनुपम से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है भाई? जिसकी उपमा ना दी जा सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, जिसकी उपमा ना दी जा सके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए पेडागोजी आ गया भाई। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती? बताइए भाई, कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती? पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण, या फिर विज्ञापनों, पोस्टरों, साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना, या फिर मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, सूचना डायरी लेखन, विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? ऑप्शन नंबर सी सही है, मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए सूचना डायरी लेखन, विज्ञापन लेखन, पोस्टरों, पढ़ी हुई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण, विज्ञापनों और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना उपयोगी होगा, जबकि मुहावरे के अर्थ मिलकर वाक्य बनाना भाषा के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है भाई? समृद्ध भाषा परिवेश पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है भाई, बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से समृद्ध भाषा परिवेश पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे, क्या बच्चे? बताइए भाई, समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सके। ठीक है, मानो कोई बच्चा किसी पत्रिका, अखबार या अन्य पुस्तक के माध्यम से इस बात को समझ लेता है कि उसमें लिखा लेख क्या संकेत दे रहा है, तो ऐसा बच्चा उच्च प्राथमिक स्तर की योग्यता दर्शाता है, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाले बच्चों की यह एक ज़रूरी योग्यता है। ओके, आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, आप लोग जानते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताइए भाई, कौन सा कथन सही है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन सही है भाई? देखिए, सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है भाई, भाषा कौशलों के संदर्भ में सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है। वाह, क्या वाह भाई? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? वह बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। ठीक है, परिवेश दे रही है। ऑप्शन नंबर डी सही है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक बहुभाषी कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? बताइए भाई, किससे सबसे कम महत्व देंगे? बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। नहीं भाई, यही ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, पहला ही ऑप्शन तो गलत, पहला ही ऑप्शन गलत है। और इसमें पूछा क्या है? कम महत्व देंगे, यही है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। ओके, और बाकी जो हैं तीनों के तीनों अधिक महत्व देने वाले हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य,
अधिक महत्व देगा। कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण, ये भी सही है। कक्षा के बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, ये भी सही है। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भाई इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ए। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? बताइए भाई, किस तरह की रचनाओं को? ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिसमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए भाई, हमको पता है कौन सा ऑप्शन सही है, और हम ये भी सोच रहे हैं कि आपका कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो, इसलिए सभी के सभी ऑप्शन पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, आप लोग जो जवाब दे रहे हैं उसके बाद हम अपना आंसर बता रहे हैं। ओके, अगर चारों के चारों ऑप्शन पढ़ते चलेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लॉस होगा, और हम सोच रहे हैं कितने कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाए। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भाषा का प्रयोग कैसा होना चाहिए भाई? जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। भाषा का प्रयोग हम जीवन के विभिन्न संदर्भों में करते हैं, चाहे वह पाठ्य सामग्री को आत्मसात करने में होता है, अथवा किसी के साथ वार्तालाप करने में हो, अथवा समाज के विभिन्न क्रियाओं कलापों में हो। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं। बताइए भाई, भाषा की पाठ्य पुस्तकें डैश। भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या है भाई? साधन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए एक सुव्यवस्थित परिवेश होना जरूरी है। पाठ्य पुस्तकें तो केवल साधन का कार्य करती हैं। ओके, किसी भी भाषा को सीखने के लिए एक सुव्यवस्थित परिवेश का होना जरूरी है। पाठ्य पुस्तकें तो केवल साधन का कार्य करती हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डैश से संभव है। किसे संभव है भाई? पोर्टफोलियो से संभव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। पोर्टफोलियो में किसी भी बच्चे का पूरा लेखा जोखा रहता है। बच्चे सभी क्रियाकलाप, गतिविधियां एवं अर्जित उपलब्धि का क्रमिक ब्यौरा पोर्टफोलियो से ही संभव है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकारपरक पक्ष पर बल देने का आशय है। भाषा प्रयोग पर बल देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है भाई। बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकारपरक पक्ष पर बल देने का तात्पर्य भाषा प्रयोग पर बल देना है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि, क्या बताता है भाई? बताइए, क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी भी बच्चे का पोर्टफोलियो उसके बारे में यह बताता है कि क्रमशः उसकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन भाई। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई?
बताइए। आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। ठीक है। भाषा में आकलन के बाद या भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान है आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। क्या है भाई सर्वाधिक बेहतर उदाहरण क्या है? बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। बच्चों की भाषा का आकलन करते समय उनकी क्षमता और सीमाओं का या सीमाओं पर ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, बच्चों की भाषा का आकलन करते समय उनकी क्षमता और सीमाओं पर ध्यान देना जरूरी है या आवश्यक है। ओके, तो दोस्तों ये तो थे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जो हम लोगों ने मिलकर सॉल्व किया। और अब आप लोगों को बताना है कि आप लोगों को 30 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।